संविधान संशोधन में टोटल 80 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन में हम 2 भागों में बांट देंगे। एक भाग में रहेगा 40 क्वेश्चन और दूसरे भाग में 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए आज हम 40 क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। आपको टेस्ट के हिसाब से आपको कवर करना है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 61वें। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दर्जा दिया गया है। योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वोटी करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किन संशोधन द्वारा छीन ली गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 24वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग XX अनुक्रमांक 368। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संघ से किसी राज्य की पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? भारतीय संविधान में संशोधन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, धारा 368 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका को संवैधानिक से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? भारत संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से लाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7वां और 31वां।
क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद में किसी एक सदन में। क्वेश्चन नंबर 14, 104 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 104 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद में किसी एक सदन में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 91%। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? संशोधन के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साधारण बहुमत के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अकेले संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 91। क्वेश्चन नंबर 21, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संपत्ति। 23वां, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जनमत संग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है?
14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूची जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1206। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 42वें संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। क्वेश्चन नंबर 30, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देश तत्वों के मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 10वां। क्वेश्चन नंबर 32, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधी है। 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधी है सी नागरिक को मौलिक कर्तव्यों से। क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 11वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन एंड पिछड़ी जाति। 35वां, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 11वां। क्वेश्चन नंबर 36,
संविधान का 93 संशोधन विधेयक बिल संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरकारी नौकरी में पिछले वर्ग के लिए आरक्षण जारी करने में। क्वेश्चन नंबर 37, किन संशोधन द्वारा नागालैंड के राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया? किन संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 44वां। क्वेश्चन नंबर 39, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वां। क्वेश्चन नंबर 40 एवं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 89वां। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।